हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। अभी तक आपने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा। अब हम सीखेंगे कि आखिर उन अभिक्रियाओं को संतुलित करके लिखते क्यों हैं। अब आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आखिर किसी अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। तो इसके लिए हमारा उत्तर है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो रूल होता है वह कहता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप और अभिक्रिया के बाद जो भी अभिकारक और उत्पाद हैं उनके जो द्रव्यमान हैं वो बराबर रहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पदार्थ ए रहा आपका और रिएक्शन करके उसने कोई पदार्थ बनाया, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ ए है और रिएक्शन होने के बाद से कोई पदार्थ बी सी या कुछ भी बना, तो यहाँ पे जो ए का द्रव्यमान है वो बी के द्रव्यमान के बराबर रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब इस द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो भी उत्पाद हैं और अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl और Ag है, ये दोनों मिल करके AgCl और Na बना रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण यह कहता है कि NaCl और Ag का जो भार है, यानी इधर जो अभिकारक का भार है इधर उत्पाद के भार के या द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। भार हम जनरली शब्द यूज कर देते हैं, लेकिन भार शब्द नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। यानी अभिकारक का जो द्रव्यमान है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं हम? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं कि वह इस नियम का पालन करे। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो, इधर मान लीजिए जैसे आपका 5 kg है अभिकारक और इधर बनने के बाद से 2 kg बना, ठीक है, इधर 2 kg बना, तो 3 kg क्या हुआ? हमारा नुकसान हो गया, जो कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि जितने अभिकारक रहेंगे उतने उत्पाद बनेंगे, उनकी मात्रा बराबर रहेगी। अब देखिए, इसलिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने से पहले हम एक चीज़ सीखेंगे कि कोई अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, ये जानकारी हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, आपको ये टर्म सीखना है। पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले ही आप सीख लीजिए कि कोई अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले देखिए कि अभिकारक और उत्पाद में कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक है। जैसे इधर अभिकारक वाला जो पार्ट है इसे लेफ्ट वाला पार्ट मानिए, और ये जो आपके राइट में उत्पाद वाला इसे राइट वाला पार्ट मानिए। ये L लेफ्ट वाला है, ये R राइट वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखना है कि लेफ्ट में और राइट में दोनों में तत्व तो समान ही होंगे। तो देखिए लेफ्ट में कौन कौन से तत्व हैं? Na है, Na, तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। Cl है, Cl को लिख दे रहे हैं। Ag है तो Ag को लिख दे रहे हैं। राइट में भी ये भी हैं, जो लेफ्ट में है वो भी राइट में ही है, ठीक है। यानी इसमें 3 तत्व हैं, Na है, Cl है और Ag है। तो हम तीनों को लिख दिए, Na लिखे, फिर Cl लिखे, फिर Ag लिखा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट में देखिए कितने ये तत्व हैं और राइट में देखिए कितने हैं। तो लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में यानी इधर कितना Na है? एक Na है, तो हमने एक Na ले लिया। इधर देखिए कितना क्लोरीन है? एक क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन ले लिया। कितना Ag है? एक चांदी है, तो हमने एक चांदी ले लिया। अब क्या हुआ? ये तो हुई लेफ्ट की बात, यानी अभिकारक में कितने Na, कितने Cl, कितने Ag हैं उसे हमने लिख लिया। उसके बाद से हमें क्या करना है, उसके बाद से हमको राइट की ओर देखना है। ये जो राइट वाला पार्ट है इसमें कितने हैं? तो राइट में देखिए एक ही Ag है, ठीक है, एक ही Na है, एक ही Cl है, इधर एक Na है, ये एक Na है, तो Na भी एक है यहाँ पे। एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक Ag है, एक Ag है। तो इसमें हम क्या पाते हैं, जितने लेफ्ट में तत्व हैं उतने क्या हैं? राइट में भी तत्व हैं, ठीक है। जितने लेफ्ट में तत्व हैं उतने राइट में तत्व हैं। तो इससे क्या चीज़ प्रूफ होता है? इससे देखिए क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि हमारी जो अभिक्रिया है ये बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? इसलिए बैलेंस है कि जितने लेफ्ट में हैं, इधर जितने लेफ्ट में हैं उतने राइट में हैं। जब लेफ्ट में तत्वों की संख्या राइट में तत्वों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो यानी हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हुआ, यानी अभिक्रिया क्या हुई? बैलेंस रिएक्शन हुई, ठीक है। अब देखिए, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे वाली आप अभिक्रिया को देखिए, ये जो नीचे वाली अभिक्रिया इसको हम देख रहे हैं। तो नीचे वाली अभिक्रिया में हम देखते हैं, देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही तत्व हैं इसमें। अब तीनों तत्वों को आप काउंट करिए, ठीक है। काउंट करने के बाद से देखिए कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या देखते हैं, इधर हम देखते हैं
पहले कार्बन देखते हैं कितने कार्बन है। तो लेफ्ट में हम देखते हैं एक, एक दो, एक तीन, तीन कार्बन है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट में 3 कार्बन लिख दे रहे हैं। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें 3 कार्बन लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 3 6 1 7 और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल 8 हाइड्रोजन हुए। कितने हाइड्रोजन हुए? 8 हाइड्रोजन। तो हम 8 हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 1 4, ये 3 7 और 1 8, तो 8 हाइड्रोजन हमने लिख दिया लेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद से ऑक्सीजन हम देखते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए, एक ये ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ये ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो हमने 2 ऑक्सीजन लिख दिया। तो ये हुई लेफ्ट की बात। अब हम राइट में देखते हैं। तो राइट में आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसमें 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे, और एक जो वाटर है ये वाला, वाटर में भी एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वाटर में भी एक ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है। तो इधर कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। राइट में 3 ऑक्सीजन हो गए, 3, और इधर कितने? लेफ्ट में 2 ही हैं। तो यह रिएक्शन बैलेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि जब राइट में तत्वों की संख्या लेफ्ट में तत्वों की संख्या के बराबर होगी तभी कोई रिएक्शन बैलेंस होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या है, इसमें बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन किया है। तो हमें देखना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। इधर बेरियम नाइट्रेट बना है, इधर सोडियम सल्फेट बना है। तो इधर देखिए लेफ्ट में बी है एक तत्व, बी ए एक ही तत्व है, बेरियम इसको बोलते हैं। यस अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सल्फर अलग है। ठीक है, तो इधर बेरियम एक है, यस भी एक है। ठीक है, इधर देखिए यस एक ही है, उसके बाद से कोई यस नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए 4 यहाँ पे और फिर 3 यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन है। इसके अलावा सोडियम देखिए, एक ही सोडियम है, एक सोडियम हमने लिखा है। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन को हम देखेंगे, ये नाइट्रोजन आपका है। नाइट्रोजन इसमें NaNO3, एक ही नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन हमने लिखा। अब देखिए ये तो हुई लेफ्ट की बात। अब हम राइट में देखते हैं। हमने अभी तक अभिकारक में देखा था, अब हम क्या करेंगे, उत्पाद में देखेंगे। तो उत्पाद में देखिए ये BaNO3 होल ट्वाइस Na2SO4। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेरियम, बेरियम एक ही है, सही है। यस, सल्फर, सल्फर भी यहाँ पे एक ही है, इसलिए सल्फर भी सही है। ऑक्सीजन देखिए, इसमें देखिए इधर NO3 में 3 ऑक्सीजन है, और 3 ऑक्सीजन इधर 2 गुना कर दिया गया है, तो 3 दूना 6, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 इक्वल टू 6, तो 6 इसमें हो गया, 4 यहाँ पे है, तो 6 4 10, टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए। तो 10 ऑक्सीजन हो गए, इसके मतलब क्या हुआ, लेफ्ट में 7 ही ऑक्सीजन है, इधर राइट में 10 ऑक्सीजन हो गए, इधर 7 हैं, इधर 10 हैं। अब देखिए इधर सोडियम देखिए, Na इधर लेफ्ट में एक ही है, राइट में 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम। यहाँ पे N देखिए 2 N है, इस N के साथ 2 N है, और यहाँ पे इधर लेफ्ट में एक ही N है, तो इधर 2 N है, इधर एक ही N है। तो इसलिए क्या हुआ, यह रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ। तो वैसे ही रिएक्शन बैलेंस होंगे जिसमें लेफ्ट में तत्वों की संख्या राइट में तत्वों की संख्या के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ से हम किस निर्णय पर पहुँचे हैं। अब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जिसमें पूछा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण है जो बैलेंस है, संतुलित है। तो हम उसके लिए सिंपली एक कोष्टक बना लेंगे, और उस कोष्टक में हम सभी तत्वों को भरेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट में तत्वों की जो संख्या है और राइट में तत्वों की संख्या के बराबर है कि नहीं, या अभिकारक जो है वो पूरे उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं। यदि वैसा है तो अब अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। अगर ऐसा नहीं है तो अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। जैसे हम इधर देख रहे हैं HCl और NaOH, ये NaCl और H2O बनाते हैं। ये देखिए ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें HCl एसिड है, NaOH बेस है, ये दोनों मिलकर NaCl और H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए HCl एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर लेफ्ट में एक हाइड्रोजन, ये तो और फिर NaOH में भी एक हाइड्रोजन है, यानी टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 2। तो इसलिए हम क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं। अब देखिए क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, तो इसलिए एक क्लोरीन लिखे हैं। Na एक है, O एक है, तो Na और O दोनों एक एक लिखे हैं। अब आते हैं हम राइट में देखिए Na एक है, तो हमने Na की जगह पे एक लिखा हुआ है इधर। आप देखिए क्लोरीन भी एक है, तो क्लोरीन की जगह पे एक हमने लिखा हुआ है। ऑक्सीजन भी एक है और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी लेफ्ट में तत्वों की संख्या राइट में तत्वों की संख्या बराबर है। आप एक बार इसे ध्यान से देख करके मिला लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे आप 100% सीख जाएंगे कि कौन सा समीकरण बैलेंस है या संतुलित है। तो आप एकदम बता लेंगे कि यदि समीकरण हमें दे दिए जाएँ तो इन निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है, तो आप बता देंगे कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अब चलिए, ये तो हमने देख लिया।
अब आगे हम देखेंगे कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए जोड़ना कहीं नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें गुणा करना है। गुणा करना है तो गुणा हम लेफ्ट में कर सकते हैं या राइट में, यानी इधर कर सकते हैं गुणा या इधर कर सकते हैं। तो बैलेंस करने से पहले सबसे पहले देख लीजिए समीकरण संतुलित है कि नहीं। यदि संतुलित है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यदि संतुलित नहीं है तब हमें उसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि किधर तत्वों की संख्या कम है, लेफ्ट में कम है या राइट में कम है या लेफ्ट में कम है, ये हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला जो रिएक्शन है इसमें हम देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर उल्टा हो गया है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो अब क्या करेंगे आप, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका शुरू होता है, तो आप किधर भी गुणा कीजिए, ठीक है। इधर गुणा करना है, इधर गुणा करिए या इधर गुणा करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट में ही गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ठीक है। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 ही हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आपने जैसे 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो जाएगा। आपने 2 से इधर गुणा किया तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, लेफ्ट में जितने हैं उतने राइट में हो गए। लेकिन एक चीज़ क्या हो जा रही है उलझन, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 ही है और इधर कितने हाइड्रोजन हो जा रहे हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए इक्वेशन थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे H2 होगा, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन 2 हैं और इधर आपका हाइड्रोजन 4 हो जा रहे हैं। तो इधर क्या करेंगे, इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो 2H2 और O2, ये आपका 2H2 बना लिए। देखिए कोई तत्व तो आपको जोड़ना नहीं है। अब ये नहीं कि अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे कर दिए, ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इधर ये H2 है आपका, H2, इधर O2, ये इधर H2 है तो 1 ऑक्सीजन कम है तो इधर आप प्लस करके ऑक्सीजन लिख दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको इधर या फिर इधर गुणा करके बैलेंस करना है। आप सिंपल छोटे अंकों से गुणा करना शुरू करेंगे, जैसे 2 3 4 5 जितने भी तत्व कम है गुणा करेंगे, उससे आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे PbNO3, ठीक है, होल ट्वाइस और Ag है तो इधर AgNO3 और Pb बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए इधर 2 NO3 है, इसमें 2 NO3 है और इधर क्या है, 1 ही NO3 है। तो इधर क्या करेंगे, 2 NO3 बनाने के लिए यहाँ 2 से सिंपली गुणा कर देंगे। तो आप 2 से गुणा कर दिए तो इधर 2AgNO3 बन गया। अब 2 से गुणा करने में क्या हुआ, इधर तो 1 ही Ag है लेकिन इधर 2 Ag हो गया। यहाँ पे देखिए 2 Ag हो गया, NO3 तो बैलेंस हुआ लेकिन 2 Ag हो गया। तो इधर वाले Ag में हम 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या हुआ है, हम इधर सिंपली हमारा इक्वेशन हो गया है ये PbNO3 होल ट्वाइस Ag। तो इधर PbNO3 होल ट्वाइस रहेगा, Ag में 2 से गुणा कर दिए, इधर AgNO3 में 2 से गुणा कर दिए और Pb आपका बचा। तो इस तरह से आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन को आप देखिए, ये रिएक्शन बैलेंस है। देखिए PbNO3 2Ag, AgNO3 Pb, और रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं गुणा करने पर। इसको करने के लिए इधर आप एक टेबल बनाइए, लेफ्ट और राइट लिखिए और लेफ्ट और राइट में देखिए तत्वों की संख्या समान है कि नहीं। तो इधर Pb देखिए, Pb 1 है दोनों ओर, N दोनों तरफ 2 है, इधर भी और लेफ्ट में भी राइट में भी ऑक्सीजन 6 हैं और Ag 2 हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तत्वों की संख्या जितनी लेफ्ट में है उतनी राइट में है। तो क्या होगा, इसलिए अब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप आज सीख लिए कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते समय एक बात ध्यान रखनी है, गुणा करना है, लेफ्ट में या राइट में, जोड़ना नहीं है। गुणा करके हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस हुआ कि नहीं इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में लेफ्ट और राइट में तत्वों की संख्या लिखेंगे। यदि तत्वों की संख्या बराबर हो गई तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये देखिए रिएक्शन बैलेंस करना हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप तैयार करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रिएक्शन सारे बैलेंस होते जाएंगे। और काफ़ी अधिक कठिन प्रश्न इससे नहीं आते हैं। इसको चूंकि सॉल्व करने के दूसरे तरीके भी हैं लेकिन काफ़ी वो बड़े हैं, आपके लेवल से ज़्यादा है, इसलिए उसको बताया नहीं जाता है। तो ये जो विधि आप लगाते हैं ये अनुमान विधि कहलाता है, आंशिक अनुमान विधि। तो इससे आप आकलन कर लेते हैं गुणा करके 2 3 4 5 सिंपली नंबर से कि कौन सा रिएक्शन बैलेंस है और कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।